राजद अभी तक सारण के हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजद वक्त आने पर हर बार सारण में हार का जो दर्द है राजद के अंदर, वो निकल करके बाहर आ जाता है और फिर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन जाता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट डालती है और उस पोस्ट में लिखती है कि सबका हिसाब लेंगे समय पर। यह फेसबुक पोस्ट रोहिणी आचार्य का उस समय आता है जब तेजस्वी यादव 2 दिवसीय मीटिंग करते हैं राजद प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ, और फिर उसमें इस बात का निर्णय लिया जाता है कि सारण में राजद के हार का जो जिम्मेदार है मुस्लिम वोटों का न मिलना और भीतरघात, इन दो चीजों को स्वीकार किया जाता है सारण में हार का कारण। और उसके बाद रोहिणी आचार्य का पोस्ट आता है कि सबका हिसाब लेंगे समय पर। मतलब ये कि राजद में कहीं ना कहीं सारण को लेकर के आंतरिक कलह चल रही है। याद कीजिए, चुनाव के नतीजे आए थे, उसके जस्ट बाद भी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद इस तरीके से टारगेट किया था किसी व्यक्ति को कि इसका बदला लिया जाएगा और वक्त आने पर हिसाब होगा, कि हमको सब पता है कि कौन गद्दार है और कौन साथ में है। और उस पोस्ट के बाद तमाम लोग जो है तमाम तरह के कयास लगाने लगे थे। रोहिणी आचार्य का इस बार का पोस्ट भी कुछ ऐसा ही है कि सबका हिसाब लेंगे समय पर। अब वक्त कब आएगा और किस व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा, ये तो रोहिणी आचार्य ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब से सारण में राजद हारी है तब से इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर सुर्खियां का केंद्र बनती है कि आखिर सारण में चुनाव हारने के पीछे का कारण क्या था। राजद के कई नेताओं का नाम सामने आता है जिसको लेकर के लोग खूब टीका टिप्पणी करते हैं, बहसबाजी चलती है कि आखिर किस व्यक्ति के कारण राजद जो है सारण में हार गई। और उसके बाद 2-2 बार रोहिणी आचार्य का खुद का दर्द झलक जाना इस बात को लेकर के कि सारण में उनके हारने के पीछे का कारण जो है किसी न किसी भीतरघात का है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। राजद ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, किसी विधायक का नाम नहीं लिया है, किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है, किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब से सारण में राजद हारी है, 2 व्यक्तियों का नाम खूब चल रहा था। एक मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय और दूसरे थे एक एमएलसी। उन लोगों का नाम खूब चल रहा था। उन लोगों के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि उन लोगों ने मिलकर के सारण में राजद को हरा दिया। अब वक्त आने पर यह पता चलेगा कि आखिर वो लोग कौन थे और राष्ट्रीय जनता दल या फिर रोहिणी आचार्य किस तरीके से हिसाब लेती है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अपना दर्द सोशल मीडिया पर आकर के बयां कर रही है, चुनाव के बाद भी उन्होंने बयां किया था और फिर एक बार इस विषय पर उन्होंने लिखा है। और इस विषय पर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव के हारने के कारणों पर चर्चा कर रहे थे राजद के प्रत्याशी और कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के। तेजस्वी यादव भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। ये मीटिंग 2 दिवसीय थी और फिर उसके बाद तमाम सीटों पर हार का कारण ढूंढा गया और सारण का भी नाम उसमें था। सारण में जो कारण बताया गया वो भीतरघात का भी नाम लिया गया और इस कारण से इस बात की चर्चा तेज चलने लगी कि आखिर सारण का वो कौन सा व्यक्ति है जिसने राजद के साथ भीतरघात किया है। लेकिन आप समझिए कि सोशल मीडिया पर इस चीज की बहस अभी खूब चल रही है। वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। अब ये वक्त कब आएगा और किस व्यक्ति को जवाब मिलेगा और राजद किस तरीके से जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी आप भी सोचते रहिए, हम भी सोच रहे हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या जिन 2 नामों की चर्चा शुरुआती दौर में चल रही थी ये वही दोनों नाम होंगे या फिर कोई और? क्योंकि राजद अगर हम लोग मुआयना करेंगे रिजल्ट का, चुनाव रिजल्ट का सारण को लेकर के, कई विधानसभा क्षेत्रों में राजद को कम वोट मिले थे और इस बार से इस बात की ओर इंगित किया जाता है कि कई जगह पर भी राजद को हारना पड़ा था। कई विधानसभा में कम वोट मिलने के कारण भी राजद हार गई और शायद कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें। लेकिन नाम अभी तक जो आ रहे हैं वो 2 लोगों का ही नाम आ रहा है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि राजद क्या एक्शन लेती है और रोहिणी आचार्य किस तरीके से बदला लेंगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? सारण में राजद के हार की कारण आपको क्या लगती है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।